पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा जी। नीरज शर्मा जी को आज 35 दिन के करीब हो चुके हैं। इन्होंने जब सिले हुए वस्त्र डालने बंद किए थे, यानी विधानसभा सेशन जो बजट का सत्र था उसके अंदर घोषणा की थी। इनसे इनके कई मुद्दों पर पूछेंगे कि इनको क्या दिक्कत हुई इससे, और भ्रष्टाचार का मामला उसमें क्या कोई स्पीडअप हुआ मामला या नहीं हुआ। नीरज जी, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। नमस्कार साहब, नमस्कार। नीरज जी, जिस प्रकार से 35 दिन के लगभग हो गए, सिले हुए वस्त्र डालने आपने बंद कर रखे हैं, जूते भी छोड़े हुए हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाने की कोशिश करें। गर्मी है बाहर और बहुत भयंकर गर्मी है, भीषण गर्मी है। इन परिस्थितियों के अंदर 35 दिन में जिन कारणों से आपने भ्रष्टाचार की आवाज़ उठाई, भ्रष्टाचार के मामले में कुछ अंकुश लगता नजर आ रहा है या नहीं आ रहा? देखिए, अंकुश की जहाँ तक स्थिति है, हमने कसम से ऐसी बेशर्म सरकार नहीं देखी। मैं बार बार कहता हूँ, घटना होने से कोई नहीं रोक सकता, घटना तो होंगी होंगी। सरकार की नीयति और नीयत का पता लगता है घटना होने के बाद सरकार का एक्शन क्या है। जिस दिन मैंने बस से त्यागे 22 तारीख को, 23 को सब जगह छुट्टी का माहौल था, सेशन था, बजट सत्र। 24 तारीख को मुख्यमंत्री जी ने डीसी एसपी की मीटिंग ली और लंबी चौड़ी बातें करी भ्रष्टाचार के ऊपर। हाई पावर कमेटी बनाई, विजिलेंस डिपार्टमेंट को डिसेंट्रलाइज किया, चाणक्य जी को उदाहरण दिया दिए वाला। जबकि चाणक्य जी ने भी जब दुष्टों का राज किया था तो ऐसे पैरों में से जूते खोले थे, तन पे यही लिबास था और अपनी चोटी भी खोल दी थी, गांठ लगानी बंद कर दी थी चोटी के अंदर। आपको पता है चाणक्य जी ने ये काम किया, आप चाणक्य जी का उदाहरण तो दे रहे हो, पर चाणक्य जी की बात को समझ नहीं रहे हो। जब आपको ये पता लग गया कि 8 साल के अंदर भ्रष्टाचार है और अखंड भ्रष्टाचार है, अफसरों के नाम मैंने बता दिए ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, और इस कंडीशन के साथ बता दिए कि मैं अगर जो झूठा निकलूं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा अपनी विधानसभा से। इससे बड़ी कोई चीज नहीं है मेरे पास आज की तारीख में। 24 को एफआईआर दर्ज करते हैं। ये एफआईआर क्या दर्ज करते हैं? 166-67 पीसी एक्ट लगाते हैं सबसे नीचे। मेन एक्यूज्ड बनाते हैं ठेकेदार को, और उसके अंदर आपने 120 भी क्यों नहीं लगाई? मिलजुल के सरकारी पैसे को गवर्न करना। 420 क्यों नहीं लगाई आपने उसमें? आईवाश के लिए। और इन्हांसमेंट ऑफ टेंडर की आप बात कर रहे हैं, उसकी पूरी तहरीर में 10 दिन 12 दिन तो उसकी एफआईआर नहीं मिलने दी किसी को। क्यों? जबकि सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश है कि जैसी एफआईआर दर्ज हो आप नेट पे डालो। मैंने बड़े बड़े अफसरों से बात करी विजिलेंस के से, कहते जी वो एफआईआर की कापी से हमारी ना फिर जांच प्रभावित होती है। भाई ऐसे कैसे जांच प्रभावित होती है? जबकि मैं समझता हूँ आपने एफआईआर की कापी ना दे के जांच को प्रभावित किया। जांच में नाम आने के बाद आप उसको छुट्टी पे जाने का मौका दे रहे हो। क्यों? जब तक आपको पता लग चुका है कि यह आदमी दोषी है, क्यों नहीं गिरफ्त कर रहे हो? क्यों उसकी छुट्टियां मंजूर करी हैं? पहले उसकी छुट्टी मंजूर हुई हैं और बाद में वो आज की तारीख में उसका स्टेटस सिर्फ क्या है? विदाउट इन्फॉर्मेशन एब्सेंट, जबकि लुक ओवर नोटिस निकल चुका। मैं कल लोकल बॉडी के बड़े अधिकारियों से मिला, मैंने कहा साहब उसकी फाइल पे तो चढ़ाओ। कहते जी हमारे पास तो नोटिस ही नहीं है। विजिलेंस डिपार्टमेंट में मैं गया, मैंने कहा भाई उसके डिपार्टमेंट को तो सूचित कर दो, अखबारों में इतना छप रहा है पर कोई मान ही नहीं रहा इस चीज़ को। तो ये चीज़ें बताती हैं भाई साहब कि सरकार की नीयत और नीति भ्रष्टाचार को तो पकड़ने की है, पर भ्रष्टाचारियों को पकड़ने की नहीं है। ये तो मुझे लगता है दूसरे तरीके से ना उनको बिठा के फिर अंदर बात करते होंगे कि हाँ बेटा देख इतने का हिसाब किताब है। उसके बाद जांच को ले जाके इस दिशा में रहे हैं आप। जांच को ले जा रहे हैं कि सतवीरा ने माल कहाँ से खरीदा, वो टेम्पू कौन सा था, जीएसटी का क्या था, उसने इस घोटाले को दबाने के लिए किस किस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को पैसे दिए, अफसर को पैसे दिए। भैया फाइल पे देखो, गलत काम के साइन किस अफसर ने करे हैं। किस नगर निगम आयुक्त ने ट्यूबवेल ऑपरेटर को जेई का चार्ज दे दिया? 1 करोड़ से ऊपर की पेमेंट थी, कैसे टेंडर इनहांस हो गया? जुलाई 2020 में इसकी कंप्लेंट हो चुकी है, विजिलेंस की जांच हो रही है।
1 महीने बाद 22 करोड़ रुपया एक दिन उसके खाते में से कैसे निकल गया, किस तरीके से मरे हुए एसडीओ के साइन हो रहे हैं। आप उन अफसरों की तरफ जा ही नहीं रहे, आंखें मीच के बैठे हैं। कौन अफसर था जिसने इंजीनियरों की कमेटी बनाई कि 100 करोड़ के टेंडर के आप स्कोप भी चेंज कर दो, स्पेसिफिकेशन भी चेंज कर दो। अब पता लग रहे हैं बड़े बड़े अफसर भी छुट्टियों पे जा रहे हैं। आप मौका ही क्यों दे रहे हो? अंग्रेजी में कहते हैं निप द इवल इन द बड, और हमारे हिंदी में कहते हैं बुराई को शैशव अवस्था में ही मार दो। पर नहीं, ये सरकार इंतजार करती है पता लगने के बाद भी। और जबकि हैरानी की बात है, इस सारे केस में जो विसल ब्लोअर हैं इनके भाजपा के पार्षद हैं, भाजपा के पार्षद हैं इनके सारे के सारे विसल ब्लोअर। उसके बाद अभी जो दूसरी एफआईआर दर्ज करी है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मंत्री भी हैं हमारे शहर के अंदर, बड़े भाई भी हैं हमारे, बड़ा हम मान सम्मान भी करते हैं उनका। वार्ड नंबर 34 से 40, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 7 वार्ड है भाई साहब, सातों के सातों बल्लभगढ़ विधानसभा के। और मंत्री की बड़ी पावर होती है। मैं तो एक छोटा सा एमएलए हूँ, विधायक हूँ। मंत्री जी को तो अब तक इस मामले में सरकार को कटघरे पे खड़ा कर देना चाहिए था, अगर जो वो इस सारे प्रकरण में शामिल नहीं है तो। अगर जो हैं तो फिर देखो हम कुछ नहीं कह सकते, उनको ये सिद्ध करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी के पास जाएं, अड़े, हमारे बाबूजी अड़ते थे कई बार, इलाके के संग गलत हो जाता था, इस्तीफे की भी बात कर देते थे कि नहीं डसा, वैसे बात नहीं बनेगी, ये काम गलत है, जनता के विरुद्ध हो रहा है, ये जनता के पैसे की लूट नहीं है, डकैती है, ये डकैती मारी गई है मिलके फरीदाबाद शहर के अंदर। आज हालात ऐसे है, सीवरेज की फंटी के लिए हमें मुख्यमंत्री जी का मुंह देखना पड़ता है। भाई साहब 3 बच्चे मर गए अभी, किसकी वजह से? सीवरेज के ढक्कन ना होने की वजह से। एनआईटी में एक छोटा बच्चा मरते मरते बचा, एनआईटी नहीं भड़कल विधानसभा है, सैनिक कॉलोनी के अंदर मर गया बच्चा। एक बच्चा सेक्टर 58 में मर गया, दूसरी विधानसभा का था। सचिन शर्मा बल्लभगढ़ का बच्चा मर गया हमारा, बल्लभगढ़ विधानसभा का। सिर्फ किस वजह से? हार्डवेयर चौक से प्याली चौक का घोटाला हो गया। साहब मेरे तो कपड़े छोड़े हुए 1 महीना हुआ है, 35 दिन हुए, और मुझे बड़े शर्म के संग कहना पड़ रहा है, बल्लभगढ़ विधानसभा की सड़क हार्डवेयर प्याली हो 23 अप्रैल को पिछले साल 1 किलोमीटर की सड़क का नींव पत्थर रखा गया। वो भी इसी घोटाले का पार्ट है जो 100 करोड़ वाला है। जैसे तैसे हल्ला मचा मचा के दोबारा काम चालू हुआ। मैं भी था, मूलचंद जी भी थे, कृष्णपाल जी भी थे। ऐसे में 1 साल में 1 किलोमीटर सड़क निकाली। क्या हो रहा है हमारे शहर? कहाँ हम स्मार्ट सिटी की तरफ जा रहे हैं, कहाँ हम मिलेनियम सिटी की बातें कर रहे हैं। धरनी साहब, हमें कभी कभी बड़ा रोना आता है कि आज हमारा फरीदाबाद जैसा शहर 7 साल में इन सब ने मिलके इतना नरक बना दिया हमारे फरीदाबाद का, कि आज हम मुख्यमंत्री जी की तरफ चेहरा देख रहे हैं। मुख्यमंत्री जी बस सीवरेज साफ करा दो, सीवरेज डलवाने की मांग नहीं कर रहे हम, वो भी सीवरेज जब साफ करा दो, हमारा बहन बेटी की बारात आनी है, कार्ड भेजने पड़ते हैं। मतलब अब सीवरेज साफ कराने के लिए हमें क्या डेली अपनी बहन बेटियों की शादियां करनी पड़ेंगी? और बड़ा दुख है इस बात को। भाई से 1.25 साल हो गया बाल कल्याण पॉकेट को। अफसर जितने बेशर्म हैं, मुख्यमंत्री जी उन्हें खींच के ही नहीं ले रहे। अब तक तो 2-4 आईएएसओ को सस्पेंड कर दो, नगर निगम में 1 दर्जन बिठा रखे हैं, 2-2 चीफ इंजीनियर हैं, सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर हैं, एक्शन है, इतने लाखों करोड़ों की तनख्वाह बढ़ रही है नगर निगम में। कि मैंने फोन किया, मुख्यमंत्री ने फोन किया कि बाल कल्याण पॉकेट में सीवरेज की समस्या का समाधान हो, सिर्फ फंटी मार के काम चल जाएगा। लोगों के मकान गिरने को आ गए, लोगों के स्कूल गिरने को आ गए, परंतु कोई कान पे जू ही नहीं रहेंगी, जनता के सुख दुख का कोई ख्याल ही नहीं है। मंडल जी, आप वो विधायक हैं जिसे विधानसभा ने सर्वश्रेष्ठ विधायक का खिताब दिया था। जब आप पीड़ित नजर आते हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब आपके चेहरे पर भी आपकी भावनाएं झलकती हैं। मैं क्या करूं भाई साहब, मेरी विधानसभा के लोगों का दुख नहीं देखा जा रहा, नींद नहीं आ रही मेरे को। अभी गर्मी चालू नहीं हुई है, अभी से सड़कों पे परेशानी आ गई पानी की। समझदार ये भाजपा वाले इतने हैं, ये जी कांग्रेसी विधायक है, इसकी वजह से काम नहीं हो रहे। मैं तो आपके माध्यम से कह रहा हूँ धरनी साहब, मुख्यमंत्री जी ईमानदारी से मेरी विधानसभा में काम कर दो।
आपको लगता है कि नीरज शर्मा कांग्रेस का विधायक है, इसकी वजह से NIT 86 में काम करने हैं? माँ कसम, मेरे को सरे चौराहे पे फांसी लगा दो, मैं फांसी खा लूंगा, मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, पर मेरी विधानसभा के लोगों को ऐसे मत तड़पाओ, मत तड़पाओ। आपको लगता है मेरी मौत से मेरी विधानसभा के लोगों को सुख मिलेगा तो मेरे को मार दो, एक उपचुनाव और कर लो, पर मेरी विधानसभा के लोगों को मत तड़पाओ। मैं इस सरकार से मांग क्या रहा हूँ? स्विमिंग पूल में नहीं मांग रहा, कोई मैं एलिवेटेड पुल में नहीं मांग रहा, कोई स्टेडियम में नहीं मांग रहा, कोई मैं इनसे नाज गोदाम नहीं मांग रहा, कोई मैं इनसे बहुत बड़े यूनिवर्सिटी नहीं मांग रहा, कॉलेज नहीं मांग रहा। अरे 8 वार्ड है मेरी विधानसभा के, 8 वार्डों के लिए ज़्यादा नहीं, आप 25-25 करोड़ रुपए दोगे तो 200 करोड़ रुपए लगेंगे। 1,77,000 करोड़ रुपए का आपने बजट पास किया है। क्या NIT 86 एक कांग्रेस की विधायक की विधानसभा के लिए मुख्यमंत्री जी के पास 200 करोड़ रुपए नहीं है? 200 में भी मैं लगवाऊंगा, आपके 7 साल की तरह खाने नहीं दूंगा किसी को, क्योंकि मेरे यहाँ तो जनता मैंने इतनी जागरूक कर दी है, जो मेरे को 5 करोड़ रुपए मिले मैं तो उसका काम बाद में चालू होता है, पहले बोर्ड लगवा देता हूँ कि भाई ये काम है, इतने किलोमीटर इसकी पैमाइश है, इतने की इसकी लागत है, ये ठेकेदार बना रहा है, ये अफसर का नाम है, RTI लगाओ, चेकिंग करो मटेरियल की, क्योंकि ये पैसा जनता का है, हमारा नहीं है। ये जो झूठी वाई होती है ना, ये काम यशस्वी मुख्यमंत्री करा रहे हैं, ये काम माननीय केंद्रीय मंत्री करा रहे हैं, ये काम माननीय स्टेट के मंत्री करा रहे हैं। भाई हम कोई अपना घर बेच रहे हैं? हमारा तो सिर्फ इतना है कि हम जनता के पैसे की ढंग से रखवाली कर लें, बहुत बड़ी बात है। दूसरा धरनी साहब, कल एक भाई ने पूछा मेरे से कि हरियाणा के ऊपर कर्जा बच गया, बढ़ गया। मैं मुख्यमंत्री जी सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा आपको, ये जो हरियाणा का कर्जा है ना, ये 1 साल तो बहुत दूर की बात है, ये 1 महीने में खत्म हो जाएगा। कुछ नहीं करना, इन भ्रष्टाचारियों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दो, जहां भ्रष्टाचार पता लग रहा है 1, 2, 3 विद इन 30 डेज फैसला, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। और देखो अब ना तो हरियाणा स्टेट पे कर्जा रहेगा, और सबसे बड़ी बात, आज छोटे छोटे कामों के लिए हमारे पास लोग आते हैं। आज पता है हमारे यहाँ विधायक अपनी फेसबुक वॉल पे क्या लिखते हैं? बीजेपी के नाम नहीं लूंगा, फिर अच्छा नहीं लगता, बुरा मान जाते हैं बेचारे कि मेरे पीछे पड़ गए, कि आज मैंने फलाने मकान की ट्यूबलाइट ठीक करे। क्या विधायक को उस चीज़ का श्रेय लेना चाहिए? ये पार्षदों के भी काम नहीं है, ये काम तो वो है जो ऑटोमेटिकली कंज्यूमर कंप्लेंट करे और काम हो जाए। और ये तो एक घोटाला पकड़ा है साहब, मैंने 2 पकड़े हैं, अभी तो LED का घोटाला है, अभी बेंचों का घोटाला है, अभी सीवरेज की सफाई का घोटाला है। मतलब इतनी घोटालों की भरमार है, कसम से कभी कभी तो ऐसा मन करता है। वो मैंने कल परसों पिक्चर देख रहा था मैं, अक्षय कुमार की गब्बर, छोटा सा सीन देखा है कि हर जिले में अक्षय कुमार जैसे गब्बर पैदा हों और इन भ्रष्टाचारियों का नेस्तनाबूद करें, और हरियाणा का बच्चा बच्चा गब्बर बन जाए, गब्बर पिक्चर का अक्षय कुमार बन जाए। अगर जो पिक्चरों से ही प्रेरणा लेनी है तो अक्षय कुमार की पिक्चर गब्बर से लो, और इन भ्रष्टाचारियों के पीछे ऐसे पड़ो कि इनके वाले आने वाली 7 नस्ल भी भ्रष्टाचार का नाम सुन के दूर भग जाए। आज भाई साहब सीवरेज के ढक्कन ना होने की वजह से, कितने रुपए का सीवरेज का ढक्कन है? 600-700 रुपए का ढक्कन है, आदमी मर रहे। मैं कह रहा हूं अफसर दिन में 4-4 बार बदल के जाएंगे। 5 साल में 13,500 करोड़ का बजट पास किया है नगर निगम फरीदाबाद ने। काम के नाम पे 600 रुपए नहीं है नगर निगम के पास। स्मार्ट सिटी के हजारों करोड़ लग गए, FMDA के अलग लग गए। कहाँ जा रहा है पैसा? सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार में जा रहा है। नीरज जी, जैसे कि जो हालात और परिस्थिति है, सरकार ने भी अध्ययन किया है, सरकार ने अब CBI के रिटायर्ड अफसरों को, विजिलेंस को ट्रेनिंग देने के लिए, इन्वेस्टिगेशन अफसर जो है उनको ट्रेनिंग देने के लिए ला रही है, लाने की तैयारी में है, लगभग घोषणा भी हो चुकी है इसकी। भाई साहब मैं फिर कह रहा हूँ, नकूप खन्नम परयुक्ते पर दीप्ते गिरे हे भाई। ये आपने इतने IAS अफसर बिठा रखे, 250 IAS अफसर है हरियाणा में, 200 IPS अफसर है, और जब मन करता है बाहर के भी आप भ्रष्ट अफसरों को ले आते हो डेपुटेशन पे। आपको किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, आप इनको फ्री हैंड दे दो। आप इनको कह दो, DG विजिलेंस को, DG पुलिस को, DG CID को, चीफ सेक्रेटरी को, और जो कमेटी बनाई है ना हाई पावर कमेटी ऑन करप्शन,
उसके सदस्यों को कि बोलो भाई मैं खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल, अगर जो कहीं इन्वॉल्व पा जाऊं तो आपने बख्शना नहीं है। एक हफ्ते में रिजल्ट ले लेना, एक हफ्ते में, एक हफ्ता तो बहुत ज्यादा समय दे दिया। अब तो आईएएस आईपीएस अधिकारियों को भी शिकंजा कसने के लिए फ्री एंड विजिलेंस को दे दिया गया है। कार्रवाई क्या हुई है जी? मैंने नाम लिया मोहम्मद शाहीन का, दोबारा ले रहा हूँ। सोनल गोयल का नाम लिया, दोबारा ले रहा हूँ। कर लो कुछ करना है तो। और चैलेंज के संग कह रहा हूँ, ना मिले दोनों शामिल, 1 सेकंड में सीट छोड़ दूंगा मैं अपनी। मेरे को डर नहीं है कि मेरा मर्डर भी करा दे तो। मैं दे रहा हूँ कागज, मैं कल कागज दे के भी आया हूँ। जो हाई पावर कमेटी है उनके 2 मेंबरों को मैंने दिए कागज। मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को दिए, मैंने पीएससीएम साहब को दिए। आज भी मैं तो सदस्यों को कागज दे के आऊँगा। क्लियर कट लिखा है, मोहम्मद शाहीन ये बता दे कौन सा कानून है ऐसा जिसके अंदर टेंडर अलॉट होने के बाद, काम चालू होने के बाद वो स्कोप एंड स्पेसिफिकेशन चेंज कर सकता है 100 करोड़ के टेंडर की, बिना सरकार की परमिशन के। क्या नगर निगम कमिश्नर को इतनी पावर दे दी आप लोगों ने? एक तरफ तो 500 रुपए के पीछे मेरा सूर्य देवता मंदिर बूस्टर चालू नहीं हो पा रहा कि जी हमको कानूनी दाव पेच फंस रहे हैं। उसके अंदर 100 करोड़ का टेंडर काम चालू हो गया, उसके बाद आप एक इंजीनियर्स की कमेटी बनाते हो। क्या आप मुझे प्रपोजल दो? आपने को किसने ऑथराइज कर दिया? इलेक्टेड हाउस है, 40 पार्षद है, महापौर है। महापौर बड़े होते हैं, कमिश्नर बड़ा नहीं होता। उसके बाद उन्होंने कमेटी दी, आपने एक्सेप्ट भी कर लिया। आपको इतने दिन हो गए आईएएस की नौकरी करते हुए, आपको ये नहीं पता लगा कि भाई इसके अंदर ये इंजीनियर्स कैसे कह सकते हैं कि बिना रीटेंडर के आप दोबारा उसी ठेकेदार को काम दे दोगे सिर्फ कमेटी की रिकमेंडेशन पे? फिर तो टेंडरिंग डिपार्टमेंट ही बंद कर दो। क्यों टेंडर दे रहे हो आप लोग? सोनल गोयल, लाओ पैसे कराओ चेक साइन, लाओ पैसे कराओ चेक साइन। क्या सिस्टम बना रखा? क्या कमिश्नर को नहीं पता ये काम मौके पे हुआ नहीं हुआ? 5 लाख का काम 2 करोड़ रुपए का हो गया इनाउंसमेंट। भाई कौन से कानून में लिखा है कि 5,51,000 के टेंडर को आप 1,92,174 रुपए का कर सकते हो? उसके अंदर भी 10 अगस्त 2017 को चीफ इंजीनियर के साइन हो रहे हैं, 11 अगस्त को कमिश्नर के साइन हो रहे हैं। फाइल कमिश्नर लेवल की है। ये आंखों में धूल नहीं झुक रही तो और क्या हो रहा है? पंडित जी चलो ये तो होगी भ्रष्टाचार और आपके जो ज्वलंत मुद्दे जिन पर आप संघर्ष कर रहे हैं। इसके अलावा थोड़ी कांग्रेस की बात भी करूंगा। कांग्रेस में जो कुछ चल रहा है, कुमारी शैलजा बेबस है, अब प्रदेश अध्यक्ष तो ठीक वैसे ही बेबस है जैसे अशोक तंवर हुआ करते थे। कांग्रेस में कुश्ती चल रही है कि प्रधान कौन बने कौन ना बने। ये चीज़ें सब कांग्रेस को कहाँ ले जा रही है? देखो ऐसा नहीं है कि हमारी प्रदेश अध्यक्षा बेबस है, नहीं, मेरी डेली बात हो रही है, बिल्कुल मुझे तो बेबस नजर नहीं। संगठन नहीं बनेगा तो वो क्या करेंगे? हाँ, संगठन नहीं बन पा रहा वो एक कारण है। वो बेबस नहीं, आप बेबस नहीं कह सकते उनको। ठीक है, वो उसको लेके चिंतित है और हाईकमान से उन्होंने कई बार कहा भी है और संगठन उन्होंने तकरीबन बना के हाईकमान के पास भेज भी दिया है। हमारे प्रभारी जी के थ्रू जैसा पता लग रहा है। हम भी मैडम से मिल के आए थे, सोनिया जी से। हमने भी यही कहा कि मैडम हमें तो देखो हरियाणा की जनता को दंडोती करना चाहिए, प्रणाम नहीं दंडोती। हमारे ब्रज में जो लंबे लेट के नमस्ते करते हैं उसको दंडोती बोलते हैं, क्योंकि बिना संगठन के हमें 31 सीटें दे दी। संगठन होता तो हमारी आज सरकार होती। सरकार तो इनकी वैसे भी नहीं बनी, बैसाखी पे सरकार है। दूसरा मेरा ये मानना है कि ये जो संगठन ना होने की वजह से या जो भी कुछ चल रहा है पार्टी में, देखो कुछ तो नुकसान होता है। मैं कहूँ कि नहीं होता, वो बात झूठी हो जाएगी। फर्क पड़ता है, वर्कर पे फर्क पड़ता है। और जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार आई है, उसके बाद जो पलायन चल रहा है, ज़्यादातर देखेंगे कि हमारे कांग्रेस के ही कुछ साथी जा रहे हैं। हालांकि मैं सबको कहूँगा जो इज्जत अपने घर में बाहर नहीं है। अभी हमारे फरीदाबाद से कई साथी गए, कसम से मैं देख रहा था, हमारे साथ थे वो जब हमारे, तो हम फ्रंट की सीट पे बिठाते थे, डाइस पे बिठाते थे। आज उनको 5वीं रो में बैठना पड़ रहा है, ऊपर की तो सीट छोड़ ही दो आप। तो फर्क तो पड़ता है इन चीज़ों से। पर मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से अब सोनिया जी सक्रिय हुई हैं, दोबारा से डेली मीटिंगें ले रही हैं, प्रभारी जी को बुला रही हैं, हरियाणा के नेताओं से मिल रहे हैं, तो बहुत जल्दी समस्या का समाधान भी निकलेगा। पर जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो नेता प्रतिपक्ष हैं, विधायकों का समर्थन ज़्यादातर उनके पास है, कम विधायक कुमारी शैलजा के पास है। कांग्रेस की खींचातान अशोक तंवर के ज़माने से मिलती जुलती नज़र आ रही है, कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। देखिए जी, हम 31 विधायक हैं और हम 31 विधायक हाथ के पंजे पे चुनाव जीते हैं। ना तो हमें हुड्डा साहब के साथ, ना हम शैलजा जी के साथ,
हम 31 के 31, जिसमें हुड्डा साहब खुद भी एक विधायक है, हम सब हैं हाथ के पंजे के साथ। और हम 31 विधायक हुड्डा साहब के साथ भी हैं, और हम 31 विधायक शैलजा जी के साथ भी है, और जो हमारे माननीय सम्मानीय नेता हम सबके साथ हैं। फिर ये शक्ति प्रदर्शन आंतरिक रूप से कांग्रेस में क्यों चल रहा है? ना मैंने तो नहीं देखा कभी। कब की बात कर रहे हो? कांग्रेस के विधायक इकट्ठे होते हैं, सेंटर में जाते हैं, बातचीत करते हैं, नेतृत्व परिवर्तन के संगठन में बात करते हैं, इस तरह की बातें क्यों होती नहीं, हैं? नेतृत्व परिवर्तन की मुझे नहीं लगता जी किसी विधायक ने बात करी है, क्योंकि मुझे अच्छी तरह ध्यान है। एक बार तो मैं अकेले मिल के आया हूँ वेणुगोपाल जी से, और एक बार हम लोग 5 MLA गए थे इकट्ठे मिलने वेणुगोपाल जी से, जो हमारे सेंटर में थे। किसी ने ये नहीं कहा कि आप प्रदेश अध्यक्ष जी को हटाओ। पर प्रदेश अध्यक्ष को काम सुचारू रूप से करें, उस गति में चलने भी तो नहीं दिया जाता। हाँ, वो देखो धरनी साहब, छोटा मोटा सब चलता रहता है, सब पार्टियों में, कांग्रेस की, बीजेपी की सरकार है, यहाँ नहीं देख रहे आप। ये तो देखो थोड़ा बहुत तो 19 पंडित जी, मेरा आखिरी सवाल, आपने चाणक्य की और चाणक्य की चोटी का एग्जाम्पल दिया। आप भी ब्राह्मण हैं, आपने भी चोटी रखी हुई है, आपने कहा कि उन्होंने चोटी पर गांठ बांधनी बंद कर दी थी। आप अपनी एक बार चोटी दिखाएंगे, कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं, क्या आपने भी चोटी पर गांठ बांधने की प्रतिज्ञा के तहत बंद की है? नहीं, मैंने ऐसी कोई गांठ की प्रतिज्ञा नहीं ली है। प्रतिज्ञा मेरी यही थी विधानसभा में, क्या भ्रष्टाचार में चुईया को भी अंदर दे दो, मैं कपड़े और जूते पहन लूँगा। और मैं धनी साहब, जहाँ तक आपने ब्राह्मणों की बात करी ना, आज आपने कभी सोचा हरियाणा के अंदर तूड़ी के ऊपर 144 लगा दिया? ये प्राकृतिक आपदाएं हैं। ये क्यों आ रही है मालूम है? पहले राजे महाराजे मौसम बदलता था, अनुष्ठान करते थे, यज्ञ करते थे। ये मुख्यमंत्री मंत्री आज के आधुनिक राजे महाराजे हैं। भाई साहब, ब्राह्मणों को कोई बिना कपड़े और जूतों के नहीं रखता था। इस देश में ब्राह्मणों की तो सदैव पूजा होती आई है। राजे महाराजे ब्राह्मणों को दान देते थे कि ब्राह्मण देवता रुष्ट मत हो जाना, कपड़े ले लो, जूते ले लो, आप हमारे राज में ऐसे ना चलो। ये शायद उसी की परिणति है कि आज इनको तूड़ी जैसी चीज पे 144 लगानी पड़ रही है। तूड़ी पे अरे 144 लगानी है, टमाटर पे लगाओ, सरसों के तेल पे लगाओ, पेट्रोल पे लगाओ, डीजल पे लगाओ, CNG पे लगाओ, नींबू पे लगाओ, तूड़ी पे 144। ये आपको नहीं लग रहा प्रभु की मार है? ये आपको नहीं लग रहा ब्राह्मण का श्राप है? हो सकता है मैं श्राप ना दे रहा हूँ, क्योंकि कफन के कपड़े भी हैं। कफन भी आदमी का इन्हीं कपड़ों का होता है, सिर्फ ये पट्टी सी नहीं होती है। कोई बड़ा बूढ़ा मरे तो पट्टी भी हो जाती है। मैं अपनी माँ के आगे जाता हूँ, मेरी माँ के दिल पे क्या बीतती होगी। मैं अपनी धर्मपत्नी के आगे जाता हूँ, उसके दिल पे क्या बीतती होगी। लाखों लोगों ने मेरे को चुन के भेजा है, इतनी विपरीत परिस्थिति में चुन के भेजा है कि लाल किले से आगरे तक कोई है ही नहीं हमारी पार्टी का। कुछ तो जनता का प्यार होगा मेरे साथ, कुछ तो लोग चाहते होंगे मुझे। ऐसी ऐसी मेरी माँ बहनें हैं जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दे के जिताया है। वो मतलब तरसती होंगी मेरे नंगे पैर देख के कि हमारा बेटा कैसे धूप के पैरों में जल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आज प्रभु की मार भी पड़ रही है। मैं फिर कहूँगा आपके माध्यम से जल्दी सुधर जाओ। मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मेरे को तो अपने कृष्ण जी पे भी विश्वास है, राम जी पे भी विश्वास है। हुई है वही जो राम रचि राखा, और ना मेरा कुछ बिगड़ने वाला, क्योंकि एक दूसरी चौपाई भी है, जहाँ पे कृपा राम की हुई ता पे कृपा करे हर कोई। मुझ पे तो प्रभु श्री राम की पूरी कृपा है, परंतु आज की तारीख में आपके ऊपर नहीं है। हरियाणा की जनता बहुत दुखी है। और अंत में एक ही बात कह के श्री रामचरितमानस की मैं वाणी को विश्राम दूंगा कि मनोहर जी, आप बजट सेशन में बहुत रामायण की चौपाइयाँ बताते हैं, परंतु एक चौपाई मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। इस चौपाई को आत्मसात कर लीजिए। अगली बार जब भी आप अफसरों की मीटिंग लें तो इस चौपाई के हिसाब से कार्य करें। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। हम चाहते हैं आप नरक में ना जाएं, आप स्वर्ग में जाएं, इसलिए प्रजा को खुश रखें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। तो ये है नीरज शर्मा विधायक हैं। देखिए, चाणक्य से जो शिक्षा इन्होंने ली, कुछ अनुसरण कर रहे हैं उन चीज़ों का। ब्राह्मण है और ब्राह्मण होने के अलावा चोटी ब्राह्मण ज़्यादातर रखते हैं। तो चाणक्य का एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने जो चाणक्य ने जब चोटी पर गांठ लगानी बंद की थी, उस माध्यम से कई चीज़ें संकेतों में समझाने की बात की। भ्रष्टाचार के खिलाफ इनकी लड़ाई जारी है और जारी रहेगी। इसके अलावा जो फरीदाबाद की स्थिति है वो इन्होंने हमारे दर्शकों को बताई। साथ ही साथ इन्होंने कांग्रेस के अंदर किसी भी आंतरिक कलह से इनकार किया है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।